साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज़ भारत। आपको बता दूं कि अगर भाग 3 में पारिवारिक पेंशन का विवरण उपलब्ध है तो फिर से पेंशन भोगियों के भाग 3 की मांग को जरूरत नहीं होती है। फिर भी कोषगार अनायास में पेंशन भोगियों को परेशान करते हैं और पारिवारिक पेंशन शुरू नहीं करते। इसके साथ ही बहुत सारे पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधित नहीं की गई है। उसी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश उत्तर प्रदेश राज्य कोषगार निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है, जो कि सभी मुख्य वरिष्ठ कोषगार या कोषाधिकारियों को भेजा गया है और इस प्रकार से कार्यवाही के निर्देश दिए जारी किए गए हैं। साथियों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको और पूरे चैनल पे पूरी यूट्यूब हिस्ट्री पर कहीं नहीं मिलेगी। साथियों, आप मेरे कहने से एक बार चैनल पे विजिट जरूर करना। जैसे ही वीडियो का अंत होता है आप वीडियो में अंत तक बने रहना। एक बार चैनल पे विजिट करना और देखना कि कुछ ना कुछ खबरें जो होंगी वो आपके रिलेटेड होंगी, यानी कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाली साबित हो सकती हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला आखिर क्या है। पेंशनभोगी संगठन द्वारा मिल रही थी शिकायतें, उसका निवारण किसी प्रकार से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कोषगार करते हैं मनमानी, उनको हम कैसे सबक सिखा सकते हैं। थर्ड नंबर पर बात करेंगे ऐसे मामलों में फिर से भाग 3 की जरूरत नहीं होगी। और चौथे नंबर पर बात करेंगे 4 समस्त कोषगारों को निर्देश जारी किए गए हैं। पांचवें नंबर पर बात करेंगे पेंशन रिवीजन के ढेरों मामले लिखित या लंबित हैं, उसको कैसे निपटान कर सकते हैं। और छठवें नंबर पर आखिरी में बात करेंगे ज़्यादा किए जाएं पेंशन रिवीजन। तो ये सारी की सारी 6 की 6 बातें अहम और स्पेशल होने वाली है। पेंशन भोगी संगठनों द्वारा मिल रही थी शिकायतें, उसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं। आपको बता दूं कि पेंशन भोगी संगठन द्वारा ढेरों शिकायतें मिल रही थी कि ऐसे मामले में जिनमें भाग 3 में पारिवारिक पेंशन का विवरण उपलब्ध है, फिर भी कोषगारों द्वारा विभागों से पुनः 3 भाग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। साथियों, अगले टॉपिक की बात करते हैं तो कोषगार करते हैं मनमानी। पेंशन भोगी संगठन द्वारा बताया गया कि भाग 3 में पारिवारिक पेंशन का पूर्ण विवरण अंकित होने के बाद भी पारिवारिक पेंशन से विभागों से पुनः भाग 3 प्राप्त करने एवं तहसील से वेरिफिकेशन करने की कार्रवाई की जा रही है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो ऐसे मामलों में फिर से भाग 3 की जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में दिनांक 19/12/2022 को आयोजित बैठक में यह मत स्थिर किया गया कि ऐसे समस्त प्रकरण जिसमें भाग 3 में संयुक्त फोटो तथा पारिवारिक पेंशन का नाम या पेंशनर का नाम एवं हस्ताक्षर का अंकन है, वहां पर विभाग से पुनः भाग 3 प्राप्त करने तथा तहसीलदार से वेरिफिकेशन कराने जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन का फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। साथियों, अगले टॉपिक की बात करते हैं तो समस्त कोषगारों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में यह निर्देश दिए जाते हैं कि पारिवारिक पेंशन भोगी का विवरण भाग 3 में है तो फिर से भाग 3 मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए उक्त बैठक में स्थिर किया गया कि मतानुसार कार्रवाई की जाएगी। पारिवारिक पेंशन को आवश्यकता अनुसार या रूप से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कोषगार ने निर्देश दिया है कि भाग 3 में पारिवारिक पेंशन का विवरण तो फिर से भाग 3 मांगने की जरूरत क्यों है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी है। साथियों, अगले टॉपिक पर चलते हैं तो पेंशन रिवीजन के ढेरों मामले लंबित हैं। कोषगार निदेशालय ने यह भी अवगत कराया कि 7वें वेतन आयोग की संयुक्तियों के अनुसार बहुत सारे पेंशनधारकों की पेंशन रिवीजन नहीं की गई। इसके संबंध शासनादेश के अनुसार पेंशन भोगियों के अंतिम वेतन का यानी कि नेशनल रूप से निर्धारण करते हुए संशोधन पीपीओ जारी करना था। फिर बड़ी संख्या में भी पेंशन रिवीजन लंबित पड़ा हुआ है। साथियों, अगला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होने वाला है जिसे आप जरूर ध्यान से सुनना। जल्द किया जाएगा पेंशन रिवीजन या रिवाइज। कोषगार निदेशालय ने कहा कि ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किया जाएगा जिसके लिए स्थानीय पेंशनभोगी संगठन मदद ली जाए। पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशन अन्यथा या अथवा पेंशनभोगी संगठनों द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना दी जाए या दी जाने पर संबंधित पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी की फाइल से पुष्ट करते हुए संबंधित विभाग को पेंशन रिवीजन हेतु पत्र भेजा जाएगा तथा पीपीओ निगरकर्ता
अधिकारी को पत्र भी लिखित प्रेषित किया जाएगा। साथियों, जिन बातों को मैं अब आपसे करने वाला हूं उससे बड़े गौर से सुनना, ताकि आप ये समझ सके या हम ये आपको समझा सके कि अब हमारा पेंशन रिवीजन किस प्रकार हम करवा सकते हैं। देखिए, जिन लोगों ने, मैं उन पार्टियों की बात कर रहा हूं जिन लोगों ने ये कहा था लोकसभा चुनाव 2024 शुरू होने से पहले कि हम जो है अगर सत्ता में आते हैं, चाहे विपक्ष की सत्ता में ही मजबूती से आते हैं, तो हम जो है पेंशन को एक या पारिवारिक पेंशन को एक ऐसा मजबूती की तरफ लेकर चलेंगे जो कहीं ना कहीं हर कर्मचारी के यानी कि हर देशवासी का सपना होगा। यानी कि पुरानी पेंशन योजना के लिए भी अब वो सरकारें दबाव बना सकती हैं केंद्र सरकार पर, जो कि विपक्ष की पार्टियां इस समय पर मजबूत स्थिति में है। तो क्या अब हम मान के चलें कि पुरानी पेंशन योजना हम लोगों को मिल सकती है? क्योंकि श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना हम उन वीर जवानों को देंगे या फिर अग्निवीर योजना हम समाप्ति की तरफ करेंगे। जैसा पहले से चलता आ रहा था ऐसा ही उन सभी को कहीं ना कहीं देने का प्रयास करेंगे। यानी कि पुरानी पेंशन योजना 2004 से बंद की गई, तो हम उसको दोबारा से चालू करेंगे। नई पेंशन योजना केवल प्राइवेट कर्मचारियों के लिए होगी और पुरानी पेंशन योजना उन हर सरकारी कर्मचारियों के लिए हम लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या अब हम ये मानकर चले कि जो हमारे साथ ये वादे किए गए या हमारे लिए ये वादे किए गए, वो वादे, वो सारी बातें अब कहीं ना कहीं साबित होने वाली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की इतनी सारी सीट जीतने के बाद अखिलेश यादव जी का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो क्या उनसे अभी अपनी मांगे जो रखनी है वो मांगनी जायज़ होंगी? क्या उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि पुरानी पेंशन योजना हमारे मन में है, तो क्या अब कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन योजना के लिए केंद्र पर दबाव बना सकती है? या केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कर्मचारियों के मन में उठते होंगे, लेकिन मैं उस हर चीज़ को उठाने का प्रयास करता हूं जो कि कर्मचारियों के मन में जो बात उठती है या फिर आपके जो कमेंट्स निकलते हैं। एक मेरे पास कमेंट्स आया था, उन्होंने लिखा था कि सीएपीएफ पेंशन का क्या हुआ? साथियों, सीएपीएफ की पेंशन भी केवल उसी तरह से रुकी हुई है जैसे कि अभी तक आप मानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना सभी विभागों के लिए रोक दी गई है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो अगर अग्निवीर योजना तीनों सेनाओं में अभी तक थी, तो क्या मौजूदा स्थिति या मौजूदा समय में भी अग्निवीर योजना ऐसे ही बरकरार चलती रहेगी? अगर वो योजना, अग्निवीर योजना ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि अब कई सारे संस्थान देश के अंदर ऐसे हैं जो अग्निवीर की तैयारी कराते हैं या आर्मी की फुल तैयारी कराते हैं। तीनों सेनाओं की अगर बात करते हैं, पुलिस विभाग की बात करते हैं, तो उन सभी विभागों की तैयारी वे सभी जो इंस्टीट्यूट हैं वे कराते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो अग्निवीर योजना बंद करती है केंद्र सरकार, तो जो केंद्र सरकार को उन लोगों से बेनिफिट है, तो कहीं ना कहीं वे संस्थान जो है बंद हो जाएंगे। ये बात पक्की है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर, सोचकर क्या सरकार के मन में सवाल उठेगा? क्या सरकार इसके बारे में सोचेगी या क्या सरकार इसके बारे में विचार करने का प्रयास बनाएगी? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कर्मचारियों के मन में लगातार उठते होंगे। डे बाय डे वो सवाल आपके मन में उठते होंगे, जिससे कर्मचारी अवगत हो सके कि हम जो है पुरानी पेंशन योजना किस प्रकार ले पाएंगे। लगातार मैं आपसे वही बातें करता रहता हूँ, लगातार मैं आपसे वो बातें स्टार्टिंग में ही और लास्ट तक वो बातें पूछता रहता हूँ। हमने एक मुहिम चलाई, पूरे संपूर्ण जो चुनाव का प्रक्रिया थी, यानी कि चुनाव का पूरा सीजन था, उसमें हमने हर संभव प्रयास किया कि हम पुरानी पेंशन योजना किस प्रकार ले सकते हैं। और एक मुहिम में मेरा साथ आपने सबसे ज़्यादा दिया कि वोट फॉर ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस के लिए जो हमने नारा लगाया या हमने एक मुहिम चलाई, उसको कहीं ना कहीं सफलता मैं मानता हूँ। उन सभी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मेरे इस मुहिम में साथ दिया। लगातार मैं बातें उठाता रहूँगा, लगातार मैं बातें करता रहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो या ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कहीं ना कहीं मिस हो सकती है। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, न जाने फिर कभी भविष्य में कब आपके सामने ऐसी वीडियो आए या इस चैनल की वीडियो आए, क्योंकि देश के हर नौजवान का ये चैनल है और देश के हर सिपाही का चैनल है। तो साथियों, आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।